आज बात है युवाओं की। आज बात है हमारे देश के संविधान की। आज बात है क्रिमिनलों की। आज बात है आपराधिक मामलों की। आप जरा सोचिए, कितने सारे युवा हैं। हमारे भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। हमारे भारत में युवा का एक देखने का नजरिया अलग है। हमारे देश में युवा की अलग बात ही है। हर युवा घाट घाट का पानी पीकर लेवल तक पहुंचते हैं। हर युवा घाट घाट का पानी पी रहे हैं। हर युवा घाट घाट का पानी पीने के लिए आज भी जद्दोजहद कर रहे हैं। घाट घाट का पानी कहने का मतलब यह है कि भाई हर चीज में युवा आज पूरी तरह से जो जी जान को लगा करके चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत जो सामने खड़ा होता है, आज मैं एक बात जरूर कहूंगा, आज मेरी बातों को अगर युवा नहीं सुनते हैं, युवा हैं या युवा के गार्जियन हैं या बच्चे हैं, जो भी यहाँ जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मैं समझता हूँ उन्हें सुनना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए, मैं इसलिए नहीं सुनने के लिए बोलूंगा क्योंकि मुझे इसमें कोई लालच है। व्यूज की बात है, व्यूज का मुझे कोई लालच नहीं है। अगर व्यूज की ही बात रहती तो ऐसा नहीं है कि मेरा पहला चैनल है और मैं इस पे आके लोगों को बता रहा हूँ। ये चैनल एक बदलाव के नजरिए से बनाया गया है, एक इम्प्रूवमेंट के नजरिए से बनाया गया है। बोला तो कंट्री इंप्रूवमेंट की बात मैं कर रहा हूं, इस नजरिए से चैनल है। तो युवा जरूर देखिए, युवा के गार्जियन जो भी देख रहे हैं इसको देखें और समझें। हकीकत यह है कि आज के देश में हमारे जो युवा हैं काफी जद्दोजहद करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, पूरा मेहनत करते हैं। और अगर उनके सामने किसी नौकरी की बात आती है, किसी चीज में अचानक सिलेक्शन की बात आती है, तो उन्हें एक चीज का सामना करना पड़ता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट का सामना जरूर करना पड़ता है और इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट का सामना करने के बाद उन्हें बहुत ही दुख होता है कि हमारे देश में हमसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जबकि मैं उसी सरकार के बीच काम करने वाला हूं, सरकार के नीचे काम करने वाला हूं। अब जाहिर सी बात है कि उस सरकार के नीचे काम करने वाले व्यक्ति से कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लेकिन उसी सरकार से कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों नहीं है? आप जरा सोचिए, सरकार जो राजा बनता है उससे नहीं मांगा जाता है। वो आपराधिक होता है फिर भी राजा बनता है और वही देश में शासन चलाता है। शासन चलाने के साथ साथ मैं ये कह सकता हूं कि शासन चलाता है लेकिन युवाओं के बारे में जरा भी नहीं सोचता कि हमारे और युवा के बीच में कितने डिफरेंसेस है। सोचिए जरा, वो चाहे कितने भी अपराधों से लैस रहे, कितनी भी उन पे आपराधिक मामले रहे, कानून के शिकंजे में रहे, सब कुछ है, लेकिन वो बनेगा तो राजा ही बनेगा। और ये राजा इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें फिर कानून परेशान नहीं कर पाती है, उन्हें किसी तरह से रोक नहीं पाती है। आप जरा सोचिए, ये कानून से खेलने वाले लोग ये राजा ही होते हैं जो आज हमारे देश में नेता बन जाते हैं। नेता जो बनते हैं वो आपराधिक मामलों से लैस होते हैं। मुझे इस चीज से शिकायत है। मैं हर युवा से कहूंगा कि इस चीज से शिकायत रखें। आज देखते होंगे जो सीएससी ऐसी चीज है, सीएससी जन सेवा केंद्र, जिसे आप सीएससी का नाम कहते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं। आज उसको आप आईडी और पासवर्ड लेने जाएं, देखिए मैं भी काफी चीजें घुमा फिरा हूं, मैं भी काफी चीजें जानता हूं, मैं भी एक स्टूडेंट्स रह चुका हूं, इसलिए मैं चीजों को समझता हूं और जानता हूं। तो मैं सीएससी की एग्जाम्पल दे रहा हूं। सीएससी का भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, नौकरी की तो बात मैंने की ही, लेकिन सीएससी की एक बात करता हूं एग्जांपल के तौर पे कि आप उसका अगर आईडी पासवर्ड लेने जाते हैं, सीएससी वैली बनते हैं, तो वहां पे आपको एक एग्जाम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वहां पे भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। क्यों भाई? जो राजा है, जो नेता है, जो हम पे शासन करेगा, उसके लिए कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं, और हम जैसे युवा के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं उसके कदम कदम पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आखिर हमारे लिए ऐसा क्यों पाबंदी है? हमारा संविधान इतना बेकार संविधान क्यों है? हाय संविधान। इस हाय संविधान की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सारा का सारा पावर एक नेता को दे दिया गया है। हर तरह से पावर इतना नेता को दे दिया है कि आज आम व्यक्ति को पुलिस परेशान करती है, आम व्यक्ति को नेता के द्वारा परेशान किया जाता है, और आम व्यक्ति हर तरह से परेशान होता है, लेकिन नेता परेशान नहीं होता है, और नेता हर तरह से आजाद है। पहले तो मैं कहूंगा कि नेता को तो जब आपराधिक मामले हो तो उन्हें नेता बनने का हक नहीं दिया जाना चाहिए, उनसे भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट का डिमांड किया जाना चाहिए, और जैसे ही पता चले कि उन पर केसेस हैं तो उन्हें ये चीज का पूरी तरह से नकार देना चाहिए कि आप नेता नहीं बन सकते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा हक, बड़े बड़े हक नेताओं को दे दिया गया है, चाहे वो आपराधिक रहे चाहे कुछ भी रहे, और आप नेता बनने के बाद तो उन्हें कानून छू भी नहीं सकती, जैसे सत्ता मिल जाता है। तो मैं आज बात करूंगा, आप सोच रहे होंगे कि किसकी बात करने वाला है, तो मैं बात कर रहा हूं केरल राज्य के, जो हमारे भारत में सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस से लैस है। 88 क्रिमिनल केसेस है उन पे। अब लोग कहेंगे कि तुम्हें क्रिमिनल केसेस के बारे में कुछ पता नहीं, बताओ जरा। देखिए, मैं लॉ की क्लासेस चलाने नहीं आया हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, लेकिन मैं लॉ की क्लासेस चलाने नहीं आया हूं।
इतना जान लीजिए, सिविल केस और क्रिमिनल केस दो केसेस होते हैं और दोनों केस का अपना अपना एक फंडा है, वैल्यू है, अपना अपना थी दंडात्मक प्रावधान है दोनों का, समझे ना। तो मैं इतना ही बोलूंगा। आगे मैं बताना चाहूंगा कि एक ऐसा केरल का एक सांसद है जिसपे 88 क्रिमिनल केसेस है। मैंने सोचा था कि मोदी जी आएंगे और इस चीज में बदलाव करेंगे, लेकिन नहीं, उनके बीजेपी में तो खुद कितने क्रिमिनल केसेस से लेस नेता अभी भरे पड़े हुए हैं, तो दूसरों पर क्या कार्रवाई करेंगे और उस चीज को क्या बदलेंगे। हमारा संविधान सारा का सारा पावर दे दिया है नेताओं को, और नेता ही जो है कि सब कुछ कर सकते हैं, क्रिमिनलों को दे दिया है एक तरह से मैं कह सकता हूं। तो चलिए मैं आज केरल के उस सांसद की क्रिमिनल केसेस के बारे में दिखाता हूं जिसकी मैं इतनी देर से बातें कर रहा हूं। चलिए मैं दिखाता हूं, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। करके आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, और जो कि मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस जिन पे हैं वो ये साहब हैं। इन्हें आप देख करके समझिए केरल के हैं, केरल के रहने वाले हैं और वहाँ के सांसद हैं। और हमारे जो देश की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी है, इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि उनके पार्टीज में खुद कितनी केसेस से लेस सांसद हैं, विधायक हैं। तो भाई अगर वो करेंगे तो कैसे उनका पार्टी भी चलेगा। तो इसके लिए कोई नहीं है। मैं युवाओं से विनती करता हूं कि इसके लिए मेरी बातों को आगे बढ़ाएं, खुद भी आवाज उठाएं ताकि इस चीज़ों में बदलाव आ सके। आप समझ सकते हैं हम लोग के साथ कितनी नाइंसाफियां हो रही है, नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ, जिसके अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। नेता आते हैं, उनको उनका सारा पावर मिल जाता है, कानून वही बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने लायक ही कानून बनाएंगे, युवाओं के लायक कानून नहीं बनने वाला है। सारा का सारा जो नेता बनता है करोड़पति बन जाता है, जो नीचे का उसका नीचे काम करने वाला सरकार के अंदर है वो जिंदगी भर जद्दोजहद करते रहता है। तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। इन्हें देखिए, ये सबसे ज़्यादा इनके पास क्रिमिनल केसेस है। और इन देखिए ये एडवोकेट है, खुद एडवोकेट है। जो लोगों को इंसाफ दिलाने के वाले व्यक्ति, जो लोगों को इंसाफ दिलाने वाले व्यक्ति होते हैं एडवोकेट, ये खुद एडवोकेट है। लेकिन सोचिए, जो एडवोकेट खुद है और इतनी सारी क्रिमिनल केसेस से लेस है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा कानून किस रास्ते पे है, किस दिशा में है। आप जरा अंदाजा लगाइए। एडवोकेट है, एडवोकेट डीन है, समझे ना। एडवोकेट जो है डीन कुरियाकोसे, समझे ना, एडवोकेट है, इनका नाम है डीन कुरियाकोसे। ये विजेता है, समझे। कहाँ के है? इडुक्की सांसद क्षेत्र के विजेता हैं और ये केरल राज्य से हैं। पार्टी इनका कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी से ये हैं सर, और कांग्रेस पार्टी से होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि इस तरह से, जिस तरह से बीजेपी के प्रधानमंत्री अपने जो एजेंसियां उनसे काम करवा रही है, उस नाते तो मैं कहता हूं कि इसमें बदलाव होना ही चाहिए। क्योंकि अपनी पार्टी में तो आप छानबीन करवाते नहीं, दूसरे की पार्टी में तो करवाते ही हैं। तो उस नज़रिए से इन पर तो कार्रवाई आपको करनी ही चाहिए थी, लेकिन आप नहीं करेंगे। आपको पता है कि मेरी पार्टी में खुद खामियां भरी हुई है, इतने सारे क्रिमिनल केसेस से लेस है, तो मैं इस पर कार्रवाई कैसे कर सकता हूँ। जीता हुआ सांसद है, नेता जीत जाने के बाद पुलिस उसको हाथ नहीं लगा सकती, औकात तो उसकी है नहीं। वो सिर्फ आम आदमी को परेशान कर सकता है, कभी गाड़ी पकड़ने के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर। तो आइए, आप देख रहे हैं इडुक्की आपको सांसद क्षेत्र केरल राज्य से हैं, पार्टी कांग्रेस है। आप देख रहे हैं इनका आयु 42 साल है। आगे आइए। स्वयं का पेशा इनका अधिवक्ता, मैंने पहले ही बोल चुका है कि अधिवक्ता है, एडवोकेट है। इनका फेस फिर से आप देख लीजिए, एक कैसे दिखते हैं, कौन है, आपने फिर से एक बार देख लीजिए, देख लिया। अब आगे चलिए। एडवोकेट है और इनका जीवन साथी का पेशा आयुर्वेदिक चिकित्सक है। NHM संविदा नियुक्ति, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे नियुक्त है। चलिए, मैं जिस चीज का बात कर रहा था मैं उस चीज के बात पे आता हूँ। बीच बीच में छोटी छोटी जानकारी आप लेते चलिए। इनकी संपत्ति 2,07,97,763 रुपया है। नेता बना करोड़पति बनेगा। लोग करोड़पति ही बनने ही नेता आते हैं, और कोई इसको परेशान ना कर सके, पूरा वैल्यू मिले, इसीलिए नेता बनते हैं। बस नेता के पक्ष में हमारा कानून है, ये संविधान तो ऐसा बनिए गया है कि जो आम व्यक्ति के लिए नहीं है, आम व्यक्ति को छोटी छोटी हक दिलवाने के लिए है, जिससे उसको मन मोह के रखे कि आपको तो हक मिल रहा है, लेकिन हकीकत हक दिया है नेता को। चलिए आइए। आप देख रहे हैं कि ये स्नातकोत्तर हैं, एमए है राजनीति एवं मानवाधिकार में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं राजनीति स्कूल में, MG विश्वविद्यालय कोट्टायम 2013, LLB केरल विधि अकादमी विधि महाविद्यालय केरल विश्वविद्यालय 2005 में, BSSC भौतिकी से सेंट जोसेफ कॉलेज मूलपट्टम, MG विश्वविद्यालय कोट्टायम 2001। इतनी सारी इनके आपने देख लिया। अब ज़्यादा दिमाग हम लोग मत लगाइए, हम लोग एक ही चीज़ पे दिमाग लगाइए कि आखिर क्रिमिनल केसेस जो 88 को है कौन कौन सा केस, ये जानिए। जानने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, बता दूंगा बहुत सारी चीज़ें। केसेस पे आइए, मैं केसेस पे आता हूँ।
कि आखिर कौन कौन से आपराधिक मामले हैं। इन पे आपराधिक मामलों का विवरण पे मैं आ चुका हूं। आप चलिए यहाँ से आइए। आईपीसी बीएनएस का संक्षिप्त विवरण। आईपीसी को मैं बता देता हूं आपको कि आईपीसी जब से केस ये आपको बीएनएस लागू हुआ, ठीक है, 2023 की बात है, उस समय बीएनएस आया था 2000 में आपको जो चला है, और उससे पहले की जो घटनाएं हुई, अपराध हुआ, वो आपको आईपीसी से उसको केस को सॉल्व किया जाएगा। और जब से बीएनएस लागू हुआ, अब जब घटनाएं होगी तो आपको बीएनएस के हिसाब से केस को सॉल्व किया जाएगा। तो ये आईपीसी और बीएनएस को आप इस तरह से समझ सकते हैं, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया। आईपीसी और बीएनएस को देखकर कंफ्यूज मत होइए। आज भी केसेस जो चल रही है वो आईपीसी सेक्शन से सॉल्व किया जाएगा और बीएनएस से सॉल्व किया जाएगा। 2023 के बाद बीएनएस, 2023 से पहले आईपीसी। चलिए आगे आइए। तो ये सब पहले का केसेस है, तो जाहिर सी बात आईपी से सॉल्व होना चाहिए। आगे देखिए, लोक सेवक को उसके कर्तव्य से विरत करने के लिए सुरक्षा से चोट पहुंचाने संबंधित आरोप, आईपीसी धारा 332 इन पर लगा है, समझे। घर आदि को नष्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारत से संबंधित आरोप, आईपीसी 436 लगा है। आपको पता होना चाहिए कि आगजनी करना भी क्रिमिनल केसेस में होता है। कुछ लोग कहेंगे कि तुमको कुछ पता नहीं है। अरे सर, हम लॉ का क्लासेस चलाने नहीं आए हैं, हम युवा को जागृत करने आए हैं, युवा को जगाने आए हैं। युवा जिस दिन जाग गया उस दिन ये नेता मार्केट में नीचे रहेंगे। तो आइए, आईपीसी धारा 436 है। लोक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल चिन्ह को नष्ट करने या स्थानांतरित करने आदि संबंधित शरारत, आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारत, 100 रुपये या उसको कृषि उपज के मामले में कह सकते हैं, या 10 रुपये तक की क्षति पहुंचाने के इरादे से आईपीसी धारा 435 लगा है। आप देख रहे हैं आईपीसी धारा 332, 436 और 435 लग चुका है। आगे धारा कौन कौन सा है? आपराधिक धमकी के लिए सजा से संबंधित आरोप, आईपीसी धारा 506 लगा है। गैर इरादतन हत्या के प्रयास से संबंधित आरोप, आईपीसी धारा 308 लगा है। खतरनाक हथियारों या साधनों से सुरक्षा से चोट पहुंचाने से संबंधित आरोप, आईपीसी धारा 324 लगा है। चोट पहुंचाने, हमला करने या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद घर में घुसने से संबंधित आरोप, आईपीसी धारा 452 लगा है। शिक्षा से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए सजा संबंधित आरोप, आईपीसी धारा 325 लगा है। गैर कानूनी सभा का सदस्य होने के लिए दंड से संबंधित आरोप, आईपीसी धारा 143 लगा है। अब देखिए, इसमें जो रेड कलर से आपको अंडर गोल घेरा में जो बनाया हुआ, किसी में 82, 82 लिखा हुआ है, हो सकता है कि ये चीज ये इंडिकेट कर रहा है। आप यहाँ पे अगर कुछ दिखा रहा है तो मैं देख लेता हूँ, ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये जो धारा इनको पर लगाया गया है, इतनी बार धारा लगाई गई है। जैसे कि गैर कानूनी सभा का सदस्य होने के लिए दंड से संबंधित आरोप इन पे लगा है, 143 आईपीसी धारा इन पे लगा है। हो सकता है 82 टाइम लगा हो इन पे, या कुछ इसका और भी मतलब हो सकता है, लेकिन मैं अंदाजा लगा रहा हूँ क्योंकि इसका कोई लेखा इसमें क्लियर नहीं किया गया है। तो जो ये दिया गया जिनके द्वारा वेबसाइट पे, वो क्लियर नहीं किया गया, इसलिए मैं इसके ज़्यादा मैं आपको कंफर्मेशन नहीं दे पा रहा है। लेकिन आईपीसी को आप देखिए कितनी सारी धाराएं लगी हुई है, फिर भी आज वो महान है। गैर कानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी होने संबंधित आरोप, आईपीसी धारा 149। एक आम बच्चा जो लड़का जो होता है, अपराध अगर करता है, उसमें क्रिमिनल का केसेस अगर थाना में एफआईआर दर्ज हो जाता है तो नौकरी नहीं ले सकता है। आप सोच लीजिए कि किस कगार पर हमारा देश है। और इतने इतने क्रिमिनल केसेस से लेस नेता बनता है, देश में कानून बनाता है, देश का हीरो है, उसको पुलिस नहीं छूती। अब पुलिस तो आम आदमी के लिए ही बनी, उसका औकात ही आम आदमी तक है। आगे आइए, दंगा फैलाने की सजा संबंधित आरोप, आईपीसी धारा 147। सार्वजनिक मार्ग या नौवहन खतरे, मार्ग में खतरे या बाधा संबंधित आरोप, आईपीसी धारा 283। लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित उस आदेश की अवज्ञा से संबंधित आरोप, आईपीसी धारा 188। दंगा फसाद घातक हथियार से लैस होने संबंधित आरोप, आईपीसी धारा 148। अरे साहब, मैं तो पुलिस से एक ही चीज कहूंगा कि आप इतनी सारी धारा लगाए ही क्यों, जब आप इस सजा ही नहीं दे सकते हैं। जब खुद राजा बन जाता है और आप उसको सलामी दागने चल जाते हैं, मत लीजिए, एफआईआर लीजिए ही मत। जब सलामी ही दागना है तो एफआईआर लेना की जरूरत है, आप इसको हटा दीजिए। लेकिन लेता है और सलामी दागेगा, सिर्फ आम आदमी को सताएगा प्रशासन। आगे आइए, 50 रुपये की राशि की क्षति पहुंचाने संबंधित आरोप, आईपीसी धारा 427। लोक सेवक को उनके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने संबंधित आरोप, आईपीसी धारा 353। आपराधिक अत्याचार के लिए दंड से आरोपित आरोप, आईपीसी धारा 447। घातक हथियार से लैस होकर कानूनी जनसभा में शामिल होने संबंधित आरोप, आईपीसी धारा 144। गलत तरीके से रोकने के लिए सजा संबंधित आरोप, आईपीसी धारा 341। जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलाने की संभावना वाले लापरवाही पूर्ण कार्य संबंधित आरोप, आईपीसी धारा 269। जीवन
के लिए खतरनाक बीमारी के संक्रमण फैलाने की संभावना वाले घातक कार्य संबंधित आरोप। वहां लापरवाही पूर्ण कार्य, यहाँ घातक जो कार्य है वो दोनों अलग अलग थोड़ी थोड़ी है, समझे ना। तो इसके लिए आईपीसी धारा 270। कब्रिस्तानों में अतिक्रमण आदि संबंधित आरोप आईपीसी धारा 297। सुरक्षा से चोट पहुंचाने के दंड संबंधित आरोप आईपीसी धारा 323। गैर कानूनी सभा में शामिल होने या उसमें बने रहने संबंधित आरोप, यह जानते हुए कि उसे तितर बितर होने का आदेश दिया गया है, आईपीसी धारा 145। दंगा भड़काने के इरादे से बेवजह उकसावे संबंधित आरोप, यदि दंगा किए जाए यदि नहीं किए जाए, आईपीसी धारा 153। दंगा फसाद से संबंधित आरोप आईपीसी धारा 146। गृह अत्याचार के लिए दंड संबंधित आरोप आईपीसी धारा 448। जनता या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध करने के लिए उकसाने संबंधित आरोप आईपीसी धारा 117। यदि उकसाया गया कार्य परिणाम स्वरूप किया गया हो तथा जहां उनके दंड के लिए कोई प्रविष्ट प्रावधान नहीं किया गया, उसे उकसाने के दंड से संबंधित आरोप आईपीसी धारा 109। गैर कानूनी सभा से संबंधित आरोप आईपीसी धारा 141। संगरोध नियम की अवज्ञा संबंधित आरोप आईपीसी धारा 271। समझे ना, 71 जो है इतनी सारे। अब देखिए कि इतनी सारे आरोप लगी हुई है, एक राजा बनता है, कानून बनाता है, बड़े मौज से रहता है, और आम आदमी को प्रशासन सताती है, सरकार सताती, सब लोग सता रहे हैं आम आदमी को। लेकिन हम तो युवा से की रिक्वेस्ट करेंगे कि युवा आगे आइए, मेरी बातों को आगे पहुंचाइए। मैं इसलिए नहीं आ रहा हूं कि मुझसे इससे कोई बहुत बड़ी लाभ हो जाएगी, लेकिन मैं युवा के लिए आवाज उठा रहा हूं। अगर हो सके मेरी सपोर्ट मिले तो मैं इसके लिए लड़ने के लिए आगे भी आऊंगा, और ये चीज को एक दिन बंद होनी चाहिए और होगी भी। तो इस नजरिए से आप ही आगे आइए, मुझे ना सही आप ही आगे आइए, मैं ये भी कहता हूं। लेकिन इस चीज को हटाइए, जो एक तरफा कानून चल रहा है, संविधान गलत तरीके से चल रहा है, संविधान में कुछ बदलाव होने चाहिए। पर हर 50 साल पर एक अम्बेडकर आनी चाहिए, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। हर 50 साल के बाद एक अम्बेडकर की जरूरत है कानून बनाने के लिए, कानून में बदलाव लाने के लिए। ऐसी कानून जो सिर्फ एक तरफा कानून ना हो। ये कानून एक तरफा है जो सिर्फ नेताओं की सहूलियत के लिए है, आम आदमी की सहूलियत 10%, नेताओं की 90%। आप ये चीज समझिए। जो नहीं समझेंगे भले मुझे जो मर्जी कह लीजिए, बदलाव नहीं होगा। बदलाव के लिए युवा को जागना होगा। आगे आइए, मामले जहां लंबित, आप देख रहे हैं कि सीरियल नंबर, एफआईआर नंबर, मामला नंबर, अदालत, ये सारी चीजें हैं। आप इसके नीचे है, आप देख रहे हैं कि कौन कौन से थाने में ये चीज मामले गए हैं, समझे ना। अपराध संख्या इतना इतना, एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन, समझे ना, कदवंतरा पुलिस स्टेशन, अल्लुआ पूर्व पुलिस स्टेशन, अपराध क्रमांक वरपुजा पुलिस स्टेशन, अपराध क्रमांक नेदुम्बसेरी पुलिस स्टेशन, अपराध क्रमांक आपको पेरू बबूर पुलिस स्टेशन, पेरू बबूर पुलिस स्टेशन, फिर से आप पेरू बबूर पुलिस स्टेशन आपको देखने को मिल रहा है कि कितनी बार इतने मामला यहाँ दर्ज हो रही है। पीरावोम पुलिस स्टेशन, पीरावोम पुलिस स्टेशन, मुआतुपुझा पुलिस स्टेशन, थोडू पुझा पुलिस स्टेशन, त्रिशूर टाउन पुलिस स्टेशन। आप देख रहे हैं आगे कि तिरुवनंत छावनी पुलिस स्टेशन। देखिए आगे भी आप देख लीजिए, तिरुवनंत छावनी पुलिस स्टेशन, पलक्कड़ जिला मनारकाड पुलिस स्टेशन, तिरुवनंत छावनी 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 पुलिस स्टेशन। आप देखिए SC का मामला भी इन पे दर्ज है। अल्पुझा जिला, अल्पुझा दक्षिण पुलिस स्टेशन, कोट्टायम जिला मणिमाला पुलिस स्टेशन, बेंदी पेरियार पुलिस स्टेशन, इडुक्की जिला बेंदी पेरियार पुलिस स्टेशन, इडुक्की जिला कोमिली पुलिस स्टेशन, एर्नाकुलम जिला एर्नाकुलम टाउन साउथ पुलिस स्टेशन, एर्नाकुलम जिला पलारी बट्टोम पुलिस स्टेशन, कासरगोड जिला बेकम पुलिस स्टेशन, कुटुम्बपुझा पुलिस स्टेशन, पलक्कड़ जिला नटुक्कल पुलिस स्टेशन, पलक्कड़ जिला वालियार पुलिस स्टेशन, पलक्कड़ जिला वालियार पुलिस स्टेशन, संथानपारा पुलिस स्टेशन। आगे देखिए पलक्कड़ जिला वालियार पुलिस स्टेशन, कासरगोड जिला बेकल 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 पुलिस स्टेशन, कासरगोड जिला। अब देखिए इस तरह से इनके ऊपर काफी मामलाएं हैं। आप देख सकते हैं फिर से कासरगोड जिला बेकल पुलिस स्टेशन, कासरगोड जिला बेकल पुलिस स्टेशन, कासरगोड जिला बेकल पुलिस स्टेशन। आप इतने सारे अपराध जो देख रहे हैं, काफी सारे अपराध हैं, काफी सारे केसेस हैं। आप इतने सारे आप देख रहे हैं कि थाना में इनका मामला दर्ज है। अब सवाल है कि एक आम आदमी पर जैसे ही FIR होती है उसे नौकरी नहीं देने दिया जाता है, उसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो फंडा है ना,
ये बहुत डिफरेंट है, जो प्रशासन सिर्फ आम आदमी से मांगती है और किसी से नहीं। किसी नौकरी में आम आदमी को इसको लेकर के बहुत परेशान किया जाता है। अगर थोड़ी सी भी मामलाएं दर्ज है, नहीं भाई आपको नौकरी नहीं मिल सकती है, आप बहुत बड़े अपराधी हैं। आप उतना छोड़िए, कितनी क्या जो मामलाएं हैं उन पे इनका मामला जो है साबित नहीं हुआ, लेकिन कहीं कहीं तो हुआ। आप इसे देखिए, एर्नाकुलम जिला, एर्नाकुलम टाउन साउथ पुलिस स्टेशन में। हाँ, ये साबित होने और ना होने की जो बात है, आप यहां से देखिए और अंदाजा लगा सकते हैं कि किस चीज की बात हो रही है। आइए, आखिर इतने सारे जो मामलाएं हैं आरोप तय नहीं 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 नहीं, इतने सारे नहीं नहीं का जो आरोप तय है, नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जहां हुआ है वहां आखिर कैसे नेता बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं, ये सारी सवाल है। सवाल को आप समझिए और जवाब मांगिए, आगे आइए, चीज़ों को समझिए। देश में बदलाव की ज़रूरत है, युवा को जागने की ज़रूरत है। अगर इसी तरह से आप एक अपराधी लोग नेता बनते रहें तो युवा का भविष्य खतरे में है, और पूरी तरह से खतरे में है। उसके लिए कुछ भला नहीं हो सकता। आजकल कोई मुंह उठा के अपराध करता है और नेता बनता है। जानते हैं कि पुलिस उसको बाल विवाह का नहीं कर पाती, उसी के आगे पीछे घूमेगी, सलामी दागेगी, उसको पता होता है। और इससे ज़्यादा जानकारी मैं क्या दे सकता हूँ। युवा जो हैं वो जागिए, और इसके बाद चलिए मैं चीज़ों को और आगे क्लियर करता हूँ। जैसा कि आपने क्रिमिनल केसेस के बारे में मैंने बताया, और इस चीज से आपको अंदाजा हो चुका होगा कि हम लोग किस तरीके से जी रहे हैं, हमारे देश के युवा किस तरीके से जी रहे हैं। एक राजा जो अपराधी हो चलेगा, लेकिन उसके नीचे काम करने वाले अपराधी नहीं होने चाहिए, उनसे क्रेडिट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जो कि बहुत बड़ी धोखा है इस देश से। इस देश के साथ धोखा, इस यहाँ के युवाओं के साथ धोखा है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से क्या, किसी भी युवा के हिसाब से नहीं होना चाहिए। और मेरी आवाज को हर युवा को पहुंचाना चाहिए, आगे तक पहुंचाना चाहिए, ताकि इस चीज पे कोई आवाज उठ सके, कोई इससे बड़ा एक्शन हो सके। इस तरह की हरकतें मुझे नहीं लगती कि बर्दाश्त करनी चाहिए किसी भी युवा को। जय हिंद, जय भारत।